नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2022 का सबसे बेस्ट बेबी सॉन्ग के बारे में। तो आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि पवन सिंह, खेसारी लाल और रितेश पांडे काफ़ी सिंगर गाए हैं इस बेबी सॉन्ग को। और इस बेबी सॉन्ग में सबसे ज़्यादा किनका पंडाल में ज़्यादा बज रहा है गाना, तो आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि बेबी सॉन्ग सुपरहिट बेबी सॉन्ग। तो आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि भोजपुरी में सबसे ज़्यादा अगर बेबी को हिट लाने वाला कोई सिंगर है तो सिर्फ खेसारी लाल यादव जी हैं। उनका महीने में कम से कम 10 या 15 ऐसा बेबी सॉन्ग होता है जो आ जाता है। तो और पवन सिंह का भी लगातार सॉन्ग आ रहा है, 2-4 आया है, वो भी बहुत बढ़िया सॉन्ग है। और रितेश पांडे जी का भी सबसे बढ़िया सॉन्ग है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जिनका गाना नंबर 1 ट्रेंडिंग पर चल जा रहा है तो उनका ही क्रेडिट दिया जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। एक सारेगामा भोजपुरी से खेसारी लाल यादव जी का सॉन्ग आया था, जिस सॉन्ग का नाम है चलो बुलावा आया है। यह प्यारे लाल यादव कवि जी लिखे थे और आर्या सर ने म्यूजिक दिए थे। काफ़ी बेहतरीन सॉन्ग। अगर किसी के सच्चे फैन है तो सच्चे दिल से बोलिए कि क्या इस साल बेबी सॉन्ग सबसे बेहतरीन किसका है? पवन सिंह का भी सॉन्ग आया है। ऐसा नहीं है कि उनका सॉन्ग ऐसा है, उनका भी सही है। सातों बहिनियाँ वाला सॉन्ग है, काफ़ी बेहतरीन सॉन्ग है। तो आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि इस बेबी सॉन्ग में सबसे सुपरहिट गाना एक ही है, हमको हमारे अंदाज से लगता है चलो बुलावा आया है। और 2 नंबर पर रखे हैं पवन सिंह का सातों बहिनियाँ वाला, जो कि नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है, बे म्यूजिक से आया। और तीसरे नंबर पर रितेश पांडे, जो कि एक सॉन्ग गाए हैं बे म्यूजिक से, वो भी काफ़ी बेहतरीन सॉन्ग है। तो आप सभी को यही बताना चाहता था कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा 2022 में बेबी सॉन्ग बजने वाला खेसारी लाल, उसके बाद पवन सिंह, उसके बाद रितेश पांडे। तो आप सभी को कौन सा बेबी सॉन्ग अच्छा लगा कमेंट